हमारे पूज्यपाद दादा गुरुजी, जिनके चरणों के प्रताप से हम कुछ बोलने लायक हैं, हमारे गुरुदेव जंगल में बैठ जाते थे तो जंगल में मेला लग जाता था। जंगल में क्या महिमा। दादा गुरु मतलब हमारे ग्रैंड फादर, पिताजी के पिताजी, सगे। ये वाला जो फोटो लगा ना, सगे। पहले ये खूब ब्याह किए, शादी किए, 6 ठोक लड़का भय इनके, 6 टूरामन, 1 टूरी। उसमें हमारे जो पिताजी हैं वो 5वें नंबर के, और हम लोगों में भी ताऊ चाचा के मिलाकर 10 भाई, 10 ठोक, पूरी क्रिकेट टीम। लेकिन भैया हम अपना निज अनुभव बता रहे हैं। हमारी आयु 9-10 साल की थी। हम सब दादा गुरुजी जहां बागेश्वर धाम पर रहते थे, गांव में ही बागेश्वर धाम में जब वहां रहते थे, हम लोग जाते थे रोज। ऐसे ही कई बार उस जमाने में लाल बत्ती बहुत बड़ी बात होती थी, और दादा गुरुजी के पास चमत्कार था, लाल बत्तियां आती थी प्रणाम करना, उसमें बैठे अधिकारी। तो हम लोग मिठाई के चक्कर में जाते थे, मिठाई मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, और बड़ा वाला सिक्का 1 रुपया चलता था, वो भी मिलेगा। हम जाते थे, हमें आज भी याद है। क्या कहना, गुरु की बात अद्भुत होती। 10 भाइयों में हमारे दादा गुरुजी जैसे ही हम पहुंचते थे तुरंत हमारा हाथ पकड़ लेते थे, और अपनी जूठी चाय हमको पिलाते थे। हम नरेली कहाँ हो, लावा जरा खोपड़ी लाओ, हम आपको दिखाते अपने दादा गुरुजी का पात्र, बड़ा वाला लाओ। हमारे गुरुजी उसमें चाय पीते थे, आधी झूठी चाय वो हमको दे देते थे। उस चाय का चमत्कार है कि एक छोटे से गांव का ब्राह्मण बालक तुम्हारे सामने बोल रहा है। ये गुरु कृपा है। लेकिन उनके पास सत्यता थी। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सांच था, सूर्य कभी छिपता नहीं। और भगवान जहां बैठे रघुनाथ जी, सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद मुनि समेत दो बंधु बैठा रे वहीं पास। सब विराजमान भय। और आज भगवान को देखने के लिए सब अपनी आंखें गड़ाए, भला कौन ना हमारे रघुनाथ को निहारे। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। भगवान अद्भुत है, उनकी ये रचना अद्भुत है। देखो तो कितनी अद्भुत रचना है। अच्छा, हम विचार करते हमें कई बार अपने साधु भारतीय संत देखने में बड़े यौवन संपन्न लगते और बड़े सुंदर लगते। हम कई बार विचार करते कि जब उनकी रचना इतनी सुंदर है, वो कितने सुंदर नहीं। भगवान की कृति इतनी सुंदर है, भगवान कितने सुंदर नहीं। हम लोग विचार करो, संसार के सौंदर्य पर हम लोग लुट जाते, पीछे पड़ जाते उसके। मया करो मोला, कहते ना मया करो मोला। ये हमारे दादा गुरुजी का पात्र है। हाँ, खोपड़ी, इसका नाम है खोपड़ी। अच्छा, खोपड़ी क्यों? खो और पड़ी है इसलिए खोपड़ी है। ये हमारी याद है साहब, हमारे गुरुदेव की याद है। और गुरुदेव की पहचान शिष्य का धर्म है, भूलना नहीं चाहिए। हम आपको बता रहे थे कि हम लोग सोचते हैं कि बताओ कितना सुंदर है। आप विचार करो, ये संसार के सुंदर में हम लोग फंस जाते। कभी एक झलक हमारे रघुनाथ को देखना, दुनिया फिर तुम्हें पुसाएगी ही नहीं। क्या है, हमें भक्तमाल का एक चरित्र याद है। एक कोई साधु बने बाद में, एक व्यक्ति था, वो नृत्य देखने गया। नृत्य तो जानते हो ना, नचनारी होती, नर्तकी। वो बड़ी सुंदर थी।
वो थी गड़िका। गड़िका का मतलब समझ जाओ, गड़िका देह बेचने वाला। वैसे पुराने समय में उसे नगर बधू कहते थे। अब ये बात बोलेंगे तो किसी को असभ्य लगेगी हमारी भाषा। डौकी बहुत लोगों की, अब समझ गए होंगे। तो वो बड़ी सुंदर थी। वो व्यक्ति उसके सौंदर्य रूप में फंस गया। अच्छा, वो इतनी सुंदर थी कि जो व्यक्ति उसके रूप में फंसा वो दिन भर उसी तरफ देखता रहता था। कहीं जाए भी तो वो तो सीधी चलती थी, ये उल्टा चलता था। मुख उसकी तरफ उल्टा, धक्का खा रहा, गिर रहा, पत्थर खा रहा। लोग कहते थे कितना मूर्ख। उसने कहा कि मूर्ख तो है, पर जो रस इसके मुख में है, रूप रस, वो कहीं नहीं। करूं तो करूं क्या। उस वक्त के महापुरुष आचार्य गंगाचार्य, हाँ, उस वक्त एक महापुरुष विराजमान थे। उनको खबर लगी कि एक व्यक्ति इतना पागल है कि अपनी डौकी को ही दिन भर निहारता रहता। वैसे तो बहुत लोग पागल हैं, बहुत लोग। कोई फोटो भर पे देखता है, कोई डायरेक्ट। वो भी पागल था, आप लोग नहीं हो। आप लोग तो बहुत सज्जन हो, बहुत सज्जन। ऊपर इंद्र की सभा के लोग, नीचे आप लोग। आप पर तो आरोप लगाना मतलब मुंह की खानी है, क्योंकि अभी 2 दिन हमें कथा करनी भी है। साकुशल जाना, अभी हमें पराए घर भी तो जाना है। अभी उम्र ही क्या हुई, 25 साल। आपकी बुराई कर ही नहीं सकते, और करूं तो हमको कुछ नहीं। वो व्यक्ति खूब देखता था। तो उस वक्त के आचार्य ने कहा कि इधर आओ। महात्मा ने, उसने कहा मैं आऊंगा, पर मेरे साथ वो आएगी। महात्मा ने कहा क्यों? बोले मेरी आदत है कि मैं उसको देख करके ही आपसे बात करूंगा। महात्मा ने कहा बड़ी गजब बीमारी है। ठीक है भाई, लाओ। गड़िका भी वो आई, वो व्यक्ति भी गया, बात महात्मा से कर रहा, देख डौकी को रहा। महात्मा ने कहा बड़ा पागल आदमी, अरे भाई तू चरणामृत तो ले। तो गड़िका ने ही जब डांटा डपटा कि महात्माओं के सामने तो लाज शर्म खाओ, बड़े बेशरम हो, इधर तो लाज शर्म खाओ, ईश्वर से तो डरो। तो थोड़ा फिर उसका मन पलटा के हाँ। और कई बार ऐसे लोग भगवान की भक्ति करते भी हैं, पत्नी की डांट पर। लुगाई की डांट लग जाए तो फिर भक्ति करते हैं, और करनी पड़ती है, नहीं करेगा तो बेलन खाएगा। तो उसने कहा ठीक है। गड़िका थोड़ा बाहर तक गई, और ये महात्मा जी के साथ अंदर चरणामृत लेने गया। और सत्य घटना हम आपको बता रहे। जैसे ही मंदिर पहुंचा, और इसकी आदत थी रूप रस सुधा गड़िका के मुख को देखने की, लेकिन जैसे ही अंदर गया, चरणामृत लिया और चरणों से निगाह हमारे माधव के मुख पर पड़ी, लौटकर फिर नहीं मुड़ा दुनिया की तरफ। वो लावण्यमय रूप भगवान का, वो घुंघराली लटें भगवान की, वो बड़े बड़े कपोल, वो लाल लाल होंठ, वो सफेद दंतावली, वो भगवान के गले में बैजंती माला, वो भगवान का सौंदर्य भरा हुआ स्वरूप, जहां एक झलक पड़ी गुरु कृपा से, सोई दुनिया की सुंदरता फीकी लगी और गोविंद की सुंदरता दिल में छा गई। तो जब तक देखो, ऐसे समझो, आज से 30 साल पहले कोई अगर कहता कि ऐसा मोबाइल आएगा कि घर बैठे हुए विदेश में बात कर पाओगे, तो 30 साल पहले जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता था तो आश्चर्य लगता था कि झूठ बोल रहा है। लेकिन आज आश्चर्य लगता है क्या?
बोलिए नहीं। उसी प्रकार जब तक आपने संसार के लोगों को देखा तब तक आपको दुनिया सौंदर्य दिखाई पड़ रही है। जिस दिन तुम हमारे